हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS एजुकेशन में। और आज अपन बात कर रहे हैं BSTC, PTT, रेलवे और सफाई कर्मचारी सभी के लिए रीजनिंग इम्पोर्टेंट है। और पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी सभी के लिए रीजनिंग की इम्पोर्टेंस आप जानते हैं कितनी इम्पोर्टेंस है। तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वर्णमाला परीक्षण। और वर्णमाला परीक्षण को आज अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। फिर आपको पूरी डिटेल से एक एक क्वेश्चंस आपको यहाँ कराया जाएगा। बस आप अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है साथियों, तो चलते हैं। आज का अपना टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण, या इसको यूँ भी कहते हैं वर्णमाला, या फिर कूट वाचन। क्या कहते हैं? कूट वाचन भी इसको अपन कहते हैं। ये इसी का ही नाम है। और पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, BSTC, PTT सभी के लिए रीजनिंग का मेन टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ को BSTC में देखने को मिलते हैं साथियों। तो आपको यहाँ पर इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि टॉपिक बड़ा कमाल का है, बहुत काम का है। तो चलते हैं साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं साथियों? तो आप कहेंगे कि टोटल वर्ण होते हैं साथियों अपने पास कितने? 26 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 26 वर्ण होते हैं। और इन 26 वर्णों को अपन 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। स्वर कितने होते हैं साथियों? 5 होते हैं। कौन कौन से? A, E, I, O, U। ये 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U ये स्वर होते हैं। इसके अलावा जो भी अपने अल्फाबेट में बचता है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? व्यंजन हो जाते हैं। मतलब मैंने लिखा शेष सभी। टोटल कितने बचेंगे? 21, क्योंकि टोटल वर्ण कितने होते हैं? 26 वर्ण होते हैं। और 26 वर्णों में से 5 तो स्वर होते हैं और 21 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसको बोलते हैं, एक प्रथम अर्धांश होता है और दूसरा द्वितीय अर्धांश होता है। याद रखना है कि प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक होता है और द्वितीय अर्धांश कहां से कहां तक होता है। तो प्रथम अर्धांश साथियों ये होता है A से लेकर और M तक प्रथम अर्धांश होता है, और N से लेकर और Z तक द्वितीय अर्धांश होता है। यहाँ पर मैंने लिखी है ABCD। तो याद रखना है कि यहाँ से A से लेकर और जो M तक का वर्ण है ये कहलाता है आपका प्रथम अर्धांश। क्या कहलाता है? प्रथम अर्धांश कहलाएगा। और यहाँ पर जो N से लेकर और जो Z तक का जो वर्ण है इसको कहेंगे अपन द्वितीय अर्धांश। ये क्या कहलाएगा? अपना द्वितीय अर्धांश। इसको अपन प्रथम अर्धांश कहते हैं, इसको द्वितीय अर्धांश कहते हैं। ये प्रथम अर्धांश आपको A से लेकर M तक का मिलेगा। और टोटल वर्ण साथियों इसमें 13 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 13 वर्ण इसके अंदर होते हैं। और द्वितीय अर्धांश को N से लेकर Z तक लिखते हैं, और इसमें भी टोटल वर्ण कितने होते हैं? 13 वर्ण इसमें भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके याद रखना है कि प्रथम अर्धांश में कितने वर्ण होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। द्वितीय अर्धांश में भी कितने वर्ण होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। A से लेकर M तक का प्रथम अर्धांश कहलाता है, और N से लेकर Z तक का द्वितीय अर्धांश कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को याद रखना है कि कौन सा वर्ण कितने नंबर पर आता है। या फिर इसी को यहाँ पर थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि जब भी आपको दायां और बायां चलना होगा, इधर से हमेशा क्या होगा? बायां। चलो उसको बाद में अपन बात कर लेंगे, जब अपन वर्णमाला परीक्षण पढ़ेंगे तब उसकी बात अपन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना याद रखना कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं? 26 वर्ण होते हैं। और 26 वर्णों को 2 भागों में, 26 वर्ण में 5 तो क्या होते हैं? स्वर, और 21 क्या होते हैं? व्यंजन। स्वर कौन से याद रखना है? क्या स्वर को याद रखना है, व्यंजन अपने आप याद हो जाएंगे। A, E, I, O क्या होते हैं? ये स्वर। और यहाँ पर प्रथम अर्धांश A से लेकर M तक होता है, 13 वर्ण होते हैं। और द्वितीय अर्धांश में N से Z 13 वर्ण इसमें होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे और आगे बात करेंगे कि कौन सा वर्ण कितने नंबर पर आता है, क्योंकि ये भी अपने लिए जरूरी है कि कौन सा वर्ण कितने नंबर पर आता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले। तो साथियों अब है अपना कि कौन सा वर्ण कितने नंबर पर आता है, क्योंकि अपने को वर्णों की स्थिति जरूरी है। क्योंकि यदि वर्णों की स्थिति अपने को पता नहीं रहेगी तो अपन क्वेश्चन में स्पीड नहीं बना पाएंगे, और आपको पहले पूरी ABCD लिखनी पड़ेगी और उसके बाद आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि मैंने आपको वर्णों की स्थिति लिखी है और कैसे याद करनी है। क्योंकि कोई भी चीज़ अपन मार्केट लेने जाते हैं तो अपन सोचते हैं कि क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए,
क्वालिटी होनी चाहिए। चीज़ में किसी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, एक नंबर होनी चाहिए। चाहे अपनी जेब में चाहे पैसे कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जेब में चाहे 100 रुपये है, लेकिन अपन चीज़ क्या सोचते हैं कि 500 रुपये वाली चीज़ अपने को कितने मिल जाए, 100 रुपये में मिल जाए। मतलब क्वालिटी कैसी होनी चाहिए आपकी, एक नंबर क्वालिटी होनी चाहिए। और चाहे जेब में रोकड़ा हो या नहीं हो, लेकिन क्वालिटी अपने को A1 चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वही यूज किया है कि आप जो दैनिक भाषा का प्रयोग करते हैं उसी के, कि ए का मतलब A1 क्वालिटी। ए का मतलब क्या है, A1 क्वालिटी, मतलब ए कितने पाएगा, 1 पर आएगा। अब अपन कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं, किसी न किसी को साथ में लटका के ले जाते हैं या पकड़ के ले जाते हैं। तो बी का मतलब बोथ, और बोथ का मतलब होता है दोनों। और आजकल के बच्चे क्या होते हैं, चोरियां भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3cc दुकान वाला क्या लगाता है, कैमरा लगाता है। मेरे कौन से लगाता है, 3cc। कौन से कैमरे लगाता है, 3cc। मतलब सी कितने पाएगा, 3 पर। और कैमरे कहाँ लगाते हैं, लगे होते हैं भाई दीवारों पर। कहाँ लगे होते हैं कैमरे, दीवारों पर लगे होते हैं। कमरे में दीवारें कितनी होती है, 4 दीवारें होती है। कितनी होती है, 4 दीवारें। तो डी कितने पाएगा, 4 पर। अब कोई चीज़ अपन लेके आते हैं ना, किसी अपने फ्रेंड्स को, सर्किल को अपन दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ किसका याद रखेंगे, ए ज्योति। किसका याद नाम रखेंगे, ज्योति, JOTY। और ज्योति को बुलाएंगे, ए ज्योति इधर आना, आज मैं कुछ लेके आया हूँ तो देख तो सही। तो ज्योति ने बोला कि आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे क्या आ रहा है, बुखार आ रहा है। तो किसका पाड़ा बोल दिया उसने, 5 का। 5, 10, 15, 20, 25। तो अपन कहेंगे कि E 5 पे आएगा, J 10 पे आएगा, O 15 पे आएगा, T 20 पे आएगा, और Y कितने पे आ रहा है, 25 पे आ रहा है। अब आपकी फ्रेंड है यार, इसको बुखार आ रहा है तो इसको गोली खिलानी है। आपको पता है कि कोई कुछ भी हो जाए, अपन क्या लेते हैं, गोली फ्लेरेक्स। कौन सी कहते हैं, पैरासीटामोल। कौन सी गोली खाते हैं, पैरासीटामोल। तो यहाँ पर ज्योति को चाहे कुछ भी हो जाए, अपने को कौन सी खिलानी है, फ्लेरेक्स। जैसे पहले 5 का बोल रही थी, फ्लेरेक्स खाते किसका बोलेगी, वो 6 का बोलने लग जाएगी। 6, 12, 18, 24। तो F 6 पे आएगा, L 12 पे आएगा, और 18 पे आएगा, X कितने पे आएगा, 24 पे। जैसे याद नहीं हो कोई बात नहीं। F से क्या होता है, पिक्स। F से क्या होता है, पिक्स। और पिक्स से क्या होता है, 6। मतलब F कितने पे आएगा, 6 पे आएगा। अभी IPL स्टार्ट होने वाला है आज से, आज 22 तारीख है, और आज से IPL स्टार्ट होने वाला है। तो आपको पता है जैसे 6 लगता है और जैसे चौका लगता है, तो आपको पता है कितना मजा आता है, कितना एंटरटेनमेंट होता है। तो यहाँ से F से क्या होता है, 6, और 6 से क्या होगा, 6। जैसे 6 लगा, अपन ने क्या होगा, अंगूर का सेवन किया। और G का मतलब ग्रेप्स, ग्रेप्स का मतलब अंगूर का क्या किया, सेवन किया। क्योंकि जैसे अपन ने अंगूर देखे, मुंह में पानी आया कि इसको मैं जल्दी से भक्षण कर लो इसका, या सेवन कर लूं। तो जी कितने पाएगा, 7 पर। और हम तो छोटे बच्चे थे कि घर वालों ने पूरा गुच्छा अंगूर का अपने को नहीं दिया, तो 8 फ्रिज का जो लॉक है उसको लॉक कर दिया। मतलब एच को ऊपर से बंद कर दिया, नीचे से बंद कर दिया। तो क्या हो गए, उनको ठाठ हो गए। ठाठ कहाँ होते हैं, जहाँ क्या होता है, 8 होता है। उसके बाद यहाँ से काम नहीं बना, कहाँ चले अपन, आई नो। आजकल अपन बोलते हैं आई नो मतलब आई नो मतलब नो पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी नहीं, तो कहाँ चलेंगे अपन, जम्मू कश्मीर। और जैसे जम्मू कश्मीर में चले, गोलियां चली भाई, 10-11 गोलियां चली। कितनी चली, 10-11 गोलियां चली। तो J 10 पे आ गया, और K कितने पे आ गया, 11 पे आ गया। क्योंकि गोलियां ही कितनी चली थी, 10-11 गोलियां चली। और जैसे ही गोलियां चली, अपने दोस्त की याद आए या अपने भगवान की याद आए, हे भगवान लक्ष्मी नारायण तू ही बचाए, अब तो आज क्या होने वाला है। तो लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर कितना है, 12-14। तो L 12 पे आ जाएगा साथियों, और N कितने पे आ जाएगा, 14 पे। कि किसकी याद आई थी अपने को, भगवान की, लक्ष्मी नारायण की याद आई थी। और उसके बाद में वो दोस्त बोलेगा, भाई जो मेरा है वही तेरा है। क्योंकि अपन उसको क्या बोलेंगे, बदले में थैंक यू बोलेंगे। क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। लेकिन उसने बोला, अरे थैंक यू कोई जरूरत नहीं भाई, जो तेरा है वही मेरा है। तो तेरा मेरा साथ है, या फिर साथ निभाना साथिया। उसके बाद वहां पर नहीं फिर चले, तब घूमने चले अपन पिछोला झील। कहाँ चले, P16। अब उदयपुर में एक पिछोला झील है, तो P16 मतलब P कितने पे आ जाएगा साथियों, 16 पे आ जाएगा। क्योंकि झील कौन सी है, पिछोला झील है। और पिछोला झील में कौन आते हैं भाई, वहां पर क्यून आती है, रानी आती है। क्या करती है वो, नखरे। और नखरे हमेशा कितने होते हैं, 17 नखरे। क्योंकि आपके घर वाले भी बोलते हैं, बेटा 17 नखरा करके कहाँ जा रहे हो, हाँ। तो नखरे कितने, 17। तो क्यों कितने पर जाएगा, 17 पर। और उसके बाद अपने नखरे देख लिए, और गाड़ी में बैठे, राजस्थान स्टेट गाड़ी नंबर 18-19, राजस्थान स्टेट गाड़ी नंबर 18-19। और R18 पे आ जाएगा, S19 पे आएगा। जैसे बस में बैठे, अपने को भूख लगी, क्या खाए, T20। T कितने पे आ जाएगा, 20 पर। उसके बाद 21 वर्ष का क्या होता है, युवा होता है। छोकरा जवान हो गया ना, तो 21 वर्ष का क्या होता है, युवा होता, युवा यंग।
और 22 वर्ष का होते आपका क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। उसके बाद में आपको डब्ल्यू भी कैसा नजर आएगा, उल्टा नजर आएगा। तो यहाँ पर देखो कैसा दिख रहा है 3, लेकिन 3 पे कौन आता है 3cc, उसके बाद मेरा 13, तो फिर क्या बचा 23, तो डब्ल्यू कितने पे आ जाएगा 23 पे। उसके बाद कहेंगे कि जिंदगी क्या हो गई है, झंड हो गई है XYZ 24 25 26। तो आपको इस प्रकार से अच्छे से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएंगी। एक दो बार यदि आप बोलेंगे कि ए का मतलब A1 क्वालिटी, क्वालिटी को लेने 2 बंदे गए, बी का 4 बहुत, बहुत का मतलब दोनों 2, तो बी कितने पाएगा 2 पर। वहां पर क्या लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए थे, कौन से 3cc कैमरे कहाँ लगाएंगे, 4 दीवारी पर, डी का मतलब 4 दीवारी। उसके बाद किसको याद किया, ज्योति को बुलाएंगे, ए ज्योति इधर रहा, ए ज्योति इधर है, किसका पहाड़ा बोल दिया 5 का, ज्योति का EJOTY 5 का पहाड़ा। उसके बाद उसको क्या खिलाया, फ्लेरेक्स, क्या खिला दिया अपन ने, फ्लेरेक्स FLRX, किसका पहाड़ा बोल दिया 6 का, याद नहीं हो कोई बात नहीं। एफ से क्या होता है पिक्स, पिक्स का मतलब 6 और 6 का मतलब 6। उसके बाद क्या खाया अपन ने, ग्रेप्स, अंगूर का क्या कर दिया अपन ने 7 कर दिया। 7 करने के बाद घर वालों ने क्या लगा दिया, फिर इसके लोग क्या हो गए उनको ठाठ, तो जहां 8 होंगे वहीं क्या होंगे ठाठ होंगे, मतलब एच कितने पाएगा 8 पे। उसके बाद क्या बोला अपन ने, आई नो, क्या बोला आई नो, आई कितने पा जाएगा 9 पर। उसके बाद कहां चले, जम्मू कश्मीर, कहां चलेंगे अपन जम्मू कश्मीर, कितनी गोलियां चलेगी 10-11 गोलियां चलेगी, तो J10 पे के कितने पे 11 पे, गोले कितनी चली है 10-11। उसके बाद किसकी याद आई, लक्ष्मी नारायण, किसकी याद आई अपन को, लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर कितना है 12-14, तो L12 पे N14 पे। जैसे उसको बोलेंगे भाई थैंक यू, तो बोलेगा भाई ऐसा कुछ नहीं, जो तेरा है वही मेरा है, मेरा तेरा 7 है या 7 निभाना 7 या M कितने पाएगा 13 पर। उसके बाद वहां से चलेंगे अपन उदयपुर, और उदयपुर में एक झील है पिछोला झील, कौन सी झील है P16 झील, कौन सी है P16, मतलब P कितने पा गया 16 पर। और झील में कौन नजर आए आपको, रानियां नजर आए, क्यों क्या करती है नखरे, और नखरे में से कितने होते हैं 17, तो क्यों कितने पाया जाएगा 17। नखरे देखने के बाद बस में बैठेंगे, बस में कौन सी बस है, राजस्थान स्टेट गाड़ी नंबर 18-19, तो R18 पे S19 पर बस में बैठते अपन को भूख लगी, क्या खाए T20, क्या खाए अपन ने T20 खाए, तो T कितने पा जाएगा 20 पे। उसके बाद 21 वर्ष का क्या हो जाएगा युवा, मतलब 21 का युवा तो यू, और 22 का विवाह तो V, और उसके बाद W कितने पाएगा 23 पे। उसके बाद XYZ 24 25 26। तो इस प्रकार से आप सारे ही याद कर सकते हैं, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं हट जाता हूं, आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं अपन विपरीत वर्णक्रम की। विपरीत वर्णक्रम का मतलब होता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं 2 वर्णों को जोड़े और यदि उनका योग 27 हो जाए तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के विपरीत वर्णक्रम कहलाते हैं। मतलब किन्हीं भी 2 वर्णों को जोड़ दे और उनका योग कितना होना चाहिए 27 होते वे वर्ण क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के विपरीत वर्णक्रम कहलाते हैं। जैसे अब आप देखेंगे कैसे होते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं कोई उदाहरण ही आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे कोई पहला उदाहरण है M + N, अब M मेरा, तेरा, लक्ष्मी नारायण मकान नंबर, ठीक है 12-14। तो यहाँ पर इन दोनों का जोड़ कितना हुआ 13 और 14 कितने होते हैं 27। तो यहाँ पर ये M और N क्या है, एक दूसरे के विपरीत वर्णक्रम है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं G + T, तो G7 T20, तो दोनों का जोड़ कितना हुआ 27। तो यहाँ पर भी कहेंगे कि G का विपरीत कौन सा वर्ण है T, और T का विपरीत कौन सा है G। तो यहाँ पर आप कह देंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं 2 वर्णों को जोड़े और यदि उनका योग 27 होता है तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के विपरीत वर्णक्रम कहलाते हैं। अब अपन ऐसे याद करेंगे, अपने याद रखेंगे ऐसे कि आज के बच्चे 6 मारने के बाद डांस करते हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। डांस करने के बाद इंटरवल करेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे फर्जी यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी फर्जी तो दोस्त कैसे मिलेंगे, गंजे टकले। जब दोस्त ही गंजा टकला है किसके गाने सुनेगा, हनी सिंह के गाने सुनेगा। हनी सिंह किसमें बैठेगा, इंडियन रेलवे में। किसके पास जाएगा, जयपुर क्यून। लेकिन जयपुर क्यून क्या देगी उसको, काले पानी से जा, लेकिन फिर भी क्या करेगा वो लव करेगा, लेकिन कहाँ करेगा मन ही मन करेगा। अब किसी को भी आप 2 को जोड़ेंगे तो उनका योग कितना होने वाला है 27। तो याद रखना है कि आज के बच्चे 6 मारने के बाद में डांस करते हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाते। डांस करने के बाद क्या करते हैं वह, डांस हो गया तो इंटरवल करेंगे, क्योंकि थक जाएंगे क्या करेंगे इंटरवल करने के बाद कहाँ जाएंगे
पढ़ना भी है फर्जी यूनिवर्सिटी में। कहाँ जाएंगे? फर्जी यूनिवर्सिटी में। जब यूनिवर्सिटी फर्जी तो दोस्त कैसे मिलेंगे? गंजे टकले। कैसे दोस्त मिलेंगे? गंजे टकले। जब दोस्त गंजे टकले किसने किया? यो हनी सिंह, HS, ठीक है। हनी सिंह किसमें बैठेगा? इंडियन रेलवे में बैठकर किसके पास जाएगा? जयपुर क्यून के पास। लेकिन जयपुर क्यून क्या देगी उसको? काले पानी की सजा। लेकिन काले पानी की सजा देने के बाद भी दिल तो बच्चा है जी, मानेगा क्या? नहीं मानेगा। फिर भी क्या करता है? उसे लव करता है, लेकिन कहाँ करेगा? मन ही मन में करेगा, क्योंकि बाहर वापस लव करेगा तो उसको क्या मिलने वाली है? काले पानी की सजा। तो कहाँ करेगा? वो मन ही मन में करेगा। तो याद रखना कि आज के बच्चे 6 मारने के बाद डांस करते हैं, फिर उसके बाद इंटरवल करते हैं, फर्जी यूनिवर्सिटी जाते हैं, गंजा टकला है, हनी सिंह के गाने सुनता है, इंडियन रेलवे में बैठता है, जयपुर क्वीन के पास जाता है, लेकिन काले पानी की सजा मिलती है, फिर भी लव करता है, लेकिन कहाँ करेगा? मन ही मन में करेगा। तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से नोट्स भी बनाते रहे हैं, चाहे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बिल्कुल सिस्टम से पढ़ाने वाला हूं। तो ये था, देख लीजिए आप और लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। तो साथियों ये थे अपने आज का बेसिक मैटर। और अब इसमें जो टाइप वाइज क्वेश्चंस आते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस अपन लेने वाले हैं कि टाइप 1, तो इसमें 1 से लेकर 10 तक की जो टाइप होती है उसमें अपन यहाँ से इसके क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो आपको टाइप वाइज में 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक टाइप के कराने वाला हूँ। तो उस टाइप के अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिए। फिर उसके बाद में एक मेजर अपन लाइव क्लास के माध्यम से आपको उसको हल करेंगे। लाइव क्लास के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन करना, और क्वेश्चन गारंटी है कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप रेलवे दो, चाहे आप यहाँ से जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवार दे लो, वीडियो दे लो, राजस्थान पुलिस दे लो जहाँ पर रीजनिंग आती है, या फिर BSTC दे लो, PTT दे लो, या फिर रेलवे दे लो, सफाई कर्मचारी दे लो, SSC दे लो, बैंक में जहाँ से जो टॉपिक है वो भी आप दे लो। मतलब मैंने सारे क्वेश्चंस आपको उठाए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक जानकारियाँ पहले अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन फिर मिक्स क्वेश्चन क्लास लेंगे। तो साथियों आपके लिए ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, रीजनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा इसके साथ ही साथ आप अपनी सफाई कर्मचारी की तैयारी भी साथ ही साथ आप रीजनिंग की कर सकते हैं। इसके अलावा पटवारी की कर सकते हैं, ग्राम विकास अधिकारी की कर सकते हैं, और राजस्थान पुलिस की भी आप कर सकते हैं, और रेलवे की भी आपको पता है कितनी बड़ी भर्ती आई है, उसकी भी तैयारी आप साथ ही साथ यहाँ से कर सकते हैं। रीजनिंग पढ़ने के लिए आप इस चैनल के माध्यम से आप पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। रीजनिंग में कोई समस्या आपको नहीं आने वाली, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। यदि आपने एक बार ईमानदारी के साथ में पूरे वीडियो अच्छे से देखे हैं और ईमानदारी के साथ आपने पूरे क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है उसमें से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। चाहे कैसा भी एग्जाम देने चले जाना, जहां पर जैसे कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, इसमें से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल हो सकता है कि संख्या भी चेंज नहीं हो, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल जाए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, कोई ऐप के माध्यम से नहीं है, किसी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। जैसा है वैसा आपके सामने रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों तक, साथियों तक, छोटे भाई बहन तक, परिवार तक, किसी भी प्रकार से आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इससे आप लाइक करने से हमारा हौसला मजबूत होता है। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आज के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, राम राम साहब।